हरे कृष्णा सभी के लिए आपका मेरे चैनल सिंपल सोल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही अद्भुत लीला है जो आपने पहले कभी सुनी ही नहीं होगी। ये कथा है हमारे राधा कृष्ण की, हमारे प्रिया प्रियतम की। ये संसार किसी को भी नहीं छोड़ता है, ये तो हम सब जानते हैं। हमारे प्रिया प्रीतम के लिए भी बहुत परेशान किया। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई तो ज़रूर होती है। जब हमारे प्रिया प्रीतम ब्रज में लीलाएं करते थे तो हमारी श्री राधा रानी को बहुत से लोग थे जो उल्हाने देते थे, क्योंकि ये संसार कभी प्रेम को पसंद ही नहीं करता है। संसार चाहता है कि जो ऐसा वो लोग करते आए हैं वैसा ही अगर ये मनुष्य कर रहा है वो उनके लिए अच्छा होता है। तो हमारी ब्रज नंदिनी के लिए भी उन्होंने नहीं छोड़ा और हमारी श्री जी को भी अपने सतीत्व का परीक्षण देना पड़ा। आइए इस लीला को जानते हैं, और इस लीला को जानने के लिए आप इस लीला को अंत तक सुनिए, आपसे मेरा अनुरोध है। आइए इस कथा को आरंभ करते हैं। ब्रज पुरंध्रियों में भानु किशोरी एवं श्री कृष्ण चंद्र के मिलन की चर्चा कानों कान फैलने लगी। कोई तो सुनकर आनंद में निमग्न हो जाया करती थी और किसी के तो नागभूं सिकुड़ जाते थे। ब्रज तरुणियों में इसकी बातें होने लगी। कुछ ने तो इसे अपने जीवन का आदर्श बना लिया तथा कोई कोई तो चीत्कार कर उठी, री भानुनंदिनी, तुमने ये क्या कर दिया? तुम ये क्या करने लगी हो? तुम तो इतने निर्मल कुल में पैदा हुई हो और तुम ऐसे कार्य। विशेषकर ब्रज में दो ऐसी थीं जिन्हें ये मिलन शूल की तरह व्यथा दे रहा था। होते हैं ना कुछ लोग, जो दो लोग आपस में खुश हैं उन्हें चुभने लगते हैं। वो लोग, उन्हें मतलब नहीं है, वो जो दो लोग हैं उन्हें मतलब नहीं है इन लोगों से, लेकिन ये लोग चिढ़ने लगते हैं उनकी खुशियों से। उनमें एक के अंगों पर तो अभी यौवन लहरा रहा था, मतलब वो एक जवान थी और दूसरी वृद्धा थी। अनेक उलटफेर देख चुकी थी। दोनों के मन में अपने सतीत्व का गर्व था। अनुसुईया सावित्री से भी अपने को ऊंचा मानने लगी थी। भानु किशोरी की प्रत्येक चेष्टा ही उन्हें दोषपूर्ण दिखती। पद पद पर उन्हें भानु दुलारी के चरित्र पर संदेह होने लगा। वे किशोरी को अपने मापदंड पर परख रही थीं। उनके सतीत्व के मापदंड पर किशोरी की तुलना हो सकती है, और उनके सतीत्व के मापदंड पर किशोरी तुल नहीं रही थी। वे बेचारी ये नहीं जानती थी कि भानुनंदिनी की सत्ता पर ही जगत के अतीत वर्तमान भविष्य का समस्त सतीत्व अवलंबित है। जाने भी कैसे खैर वो। स्वयं भगवान ब्रजनंदन की लीला सूत्रधारणी योग माया उन्हें जानने नहीं दे रही थी। वे यदि किशोरी के स्वरूप को जान लें तो फिर लीला माधुर्य का विस्तार कैसे हो। भानु किशोरी का ज्वलंत उज्ज्वलतम प्रेम निखरे कैसे। अस्तु इन्हीं दोनों के कारण किशोरी विथियों में, वन में, घर पर, घाट पर नित्य चर्चा का विषय बन गई थी। यह चर्चा यहाँ तक बढ़ गई थी कि ब्रज तरुणियों की सास तनिक भी घर लौटने में विलंब हुआ कि बस भानु किशोरी का उदाहरण देकर ताना मारती, कब की गई तुम यमुना, ये कहीं कहीं रस पावे, राधा को तुम संग करती हो, ब्रज उपहास उड़ावे, बाहे बड़े महर की बेटी, तो ऐसो कहवावे, सुनो सूर ये उन्हें भावे, ऐसे कहत डरावे। इधर तो ये सब हो रहा है किंतु भानु दुलारी के मन पर इनका तिल मात्र भी प्रभाव नहीं। ये उपहास, ये लोक निंदा उनकी चित्त धारा को उलट दे, ये तो असंभव है। पूर्व रमणीय देखती इतना उपहास होने पर भी उन्मादनी सी भानु किशोरी सिर पर स्वर्ण कलशी लिए घाट पर, घर से घाट पर न जाने कितनी बार आई और गई। उन्हें आश्चर्य होता था कि इनको फर्क नहीं पड़ रहा। उन्हें आश्चर्य होता क्या वो जान पाई है ये जो सब हो रहा है। कालिंदी तट पर कदम्ब की शीतल छाया में त्रिभंग सुंदर नंद नंदन अवस्थित रहते। किशोरी के नेत्र बरवस उन्हीं की ओर चले जाते, जाकर निमेष शून्य हो जाते। विष अमृत के अनिवर्चनीय एकत्र मिलन की भानु किशोरी की हृदय वेदना एवं अनंत सुख की संगमित अचिंत धारा की अनुभूति उन्हें उपहास करने वाली गोपिकाओं में ना थी, इसलिए वे लाडली की आलोचना करती थी। यह अनुभूति उनके लिए संभव भी नहीं थी। जिसके हृदय में श्री कृष्ण चंद्र का दिव्य प्रेम जागृत होता है,
केवल उसी के प्रेम के वक्र मधुर पराक्रम का भान होता है, दूसरों को नहीं। किंतु अब ये आलोचना सीमा का उल्लंघन कर रही थी। भानुनंदिनी की भर्त्सना आरंभ हो गई थी। उनसे भांति भांति के प्रश्न किए जाने लगे। इन सब के उत्तर में भानु दुलारी केवल रो देती, कुछ भी कह नहीं पाती। वे संपूर्ण रूप से समझ भी नहीं पाती थी कि ये सब क्या हो रहा है और क्या कह रहे हैं। भानु किशोरी का संसार ही जो दूसरा था। अस्तु लाडली का ये सरल क्रंदन देखकर और तो नहीं, कानन वृंदावन अधिष्ठात्री श्री वृंदा देवी रो पड़ी। उनके लिए असहाय हो गया। रोकर एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण चंद्र से अपनी व्यथा बताई कि किस तरह लाडली को परेशान किया जा रहा है। श्री कृष्ण चंद्र के नेत्रों से भी अश्रु ढलक पड़े। वृंदा तो समझ ही नहीं पाई कि श्री कृष्ण चंद्र का क्या प्रतिकार करेंगे, वो क्या प्रतिकार करेंगे। किंतु श्री कृष्ण चंद्र के अंगों से झांककर योग माया ने जान लिया कि अब दृश्य बदलने वाला है। बस दूसरा खेल आरंभ हो गया। हाय रे हाय, मेरे नीलमणि को क्या हो गया, चीत्कार करती हुई यशोदा रानी महल से गौशाला की ओर दौड़ी। ब्रजेश्वर दौड़े, उपनंद दौड़े, गोप सुंदरियाँ दौड़ी। जाकर देखा गौशाला के उज्ज्वल मणि प्रांगण में श्री कृष्ण चंद्र मूर्छित पड़े हैं। ब्रजेश्वरी ने पुत्र को गोद में लिया और वे गोप शिशु को रोकर बोली, क्या हुआ? तो गोप शिशु रोकर बोलते, मैया हम सभी नाच रहे थे, कन्हैया को कहीं चोट भी नहीं लगी, पर नाचते नाचते ही ये गिर पड़ा। श्री कृष्ण चंद्र के सारे अंग तप रहे हैं, भीषण ज्वर से नाड़ी धक धक चल रही है, नेत्र निमिलित हैं, मानो ग्रीष्म निशा की छाया पड़ गई और पद संकुचित हो गए। इधर तो मधुवन की सीमा आने तक तथा अन्य दिशाओं में जहाँ तक ब्रजेश्वर का राज्य था, मतलब महाराज नंद का राज्य था, जहाँ तक मित्र राज्यों की सीमा थी, सर्वत्र एक घड़ी में ही ब्रजेश्वर के दूतों ने डोंडी पीटकर सूचना दे दी, ब्रजनंदन रुग्ण हो गए हैं, श्री कृष्ण बीमार हो गए हैं। जो वैद्य उन्हें स्वस्थ कर दे उसे मुँह मांगा पुरस्कार गोकुलेश्वर देंगे। ब्रजेश्वर का सारा राज्य, सारी संपत्ति यदि वह लेना चाहे तो ब्रजराज तत्क्षण दे डालने के लिए प्रस्तुत है। सूचना सुनकर सघन वन से एक जवान वैद्य आया, पुरस्कार लेने नहीं, अपनी औषधि ज्ञान का, ज्योतिष विद्या का चमत्कार दिखाने। उसका तेज देखकर सबके आकुल प्राणों में आशा की किरण चमक उठती है। आश्चर्य यह है कि तरुण वैद्य की आकृति अधिकांश में यशोदा नंदन के समान है। एक तक अश्रु बहाती हुई यशोदा रानी ने जब वैद्य को देखा तो सहसा उनके मुख से निकल पड़ा, बेटा नीलमणि। पर फिर संभल गई और बोली, हे वैद्यराज, मेरे प्राण जा रहे हैं, आप जो मांगेंगे मैं वही दूंगी, मेरे नीलमणि को आप स्वस्थ कर दें। 2 घड़ी हो गई, मेरे नीलमणि की मूर्छा नहीं टूटी। ये कहती हुई वैद्य के चरणों से नीलमणि को छुड़ाकर वे विलख विलख कर रोने लगी। वैद्य ने वीणा विंदित कंठ से कहा, हे ब्रजेश्वरी, हे यशोदा मैया, धैर्य धारण करो, अभी अभी मैं तुम्हारे पुत्र को स्वस्थ किए देता हूँ। हाँ, मैं जैसे जैसे कहूँगा उसी विधान से सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और कुछ नहीं, एक नई कलसी मंगा लो एवं उस कलसी में किसी सती स्त्री से जल मंगा दो, पर जल भी मैं जैसे चाहूँ उसी विधि से। वैद्य ने कलसी हाथ में ली, एक स्वर्ण कील से उसमें सहस्त्र छेद बनाए, 1000 छेद कर दिए। फिर चमकता हुआ एक यंत्र अपनी झोली से निकाला, उस यंत्र से श्री कृष्ण चंद्र के केशों की एक लर तोड़ ली। फिर एक एक केश को जोड़ने लगे। क्षण भर में वह केश तंतु, मतलब केश की रस्सी निर्मित हो गई। उसे लेकर प्रबल वेग से बहती हुई यमुना के तट पर वे गए। नौका से उस पार जाकर तमाल मूल में केश की वो रस्सी का एक छोर बांधा तथा फिर इस पार आकर दूसरे छोर को ठीक उसी के सामने दूसरे तमाल से सन्नद्ध कर दिया, मतलब बांध दिया। वह क्षीण केशतंत यमुना की लहरों से एक हाथ ऊपर नाचने लगा। ये करके वह यशोदा मैया से बोले, हे ब्रजेश्वरी, विधान ये है कि कोई सती स्त्री श्री कृष्ण चंद्र के केशों से निर्मित इस रस्सी पर पैर रखती हुई यमुना के उस पार से उस पार 3 बार जाए एवं लौट आए, फिर इस
छेदपूर्ण कलसी में जल भरकर वहाँ उस स्थान पर आए जहाँ श्री कृष्णचंद्र मूर्छित होकर गिरे हैं। बस फिर उसी क्षण मैं जल से तुम्हारे नीलमणि को चैतन्य कर दूंगा, मतलब ठीक कर दूंगा। वैद्यराज, ये भी कभी संभव है? यशोदा माँ ने अपने मस्तक पर हाथ रखकर रोने लगी। तरुण वैद्य ने गंभीर वाणी से कहा, हे ब्रजरानी, सती की महिमा तो अपार है। वास्तविक सती शून्य में चल सकती है, आकाश में जल स्थिर कर सकती है। फिर ब्रजपुर तो सतियों के लिए विख्यात है। तो क्या ब्रज में ऐसी कोई सती नहीं जो ये साहस कर सके? कातर कंठ से ब्रजरानी ने पुकार कर कहा और स्वयं वह कलसी भरने चली। वैद्य ने हाथ पकड़ लिया, कहा, हे यशोदा मैया, मैं जानता हूँ तुम जल ला सकती हो, पर माँ के लाए हुए जल से वह कार्य संभव नहीं। वह जल तो तुम्हारे कुल से भिन्न किसी अन्य स्त्री के हाथ का चाहिए। वैद्य ने अपार गोप सुंदरियों की भीड़ की ओर देखा। एक गोपी ने पुकार कर कहा, हमारी ओर क्या देखते हो? वैद्यराज, हम तो श्याम कलंकिनी हैं, हमारे लाए जल से श्री कृष्णचंद्र ठीक तो नहीं होंगे। यशोदा की प्रार्थना पर ब्रज प्रसिद्ध सती, वह युवती एवं वृद्धा दोनों वहां आईं। भानु किशोरी का उपहास करने में, अपने सतीत्व के गर्व से लाडली की भर्त्सना करने में यही सबसे आगे थी। युवती ने आते ही इठलाकर कलसी उठा ली और जल भरने चली। ब्रज सुंदरियों की अपार भीड़ भी पीछे पीछे चल पड़ी। जैसे ही उसने बालों की रस्सी पर चरण रखा, वैसे ही वह चरण रखते ही तंतु रस्सी छिन्न होकर यमुना लहरियों पर नाचने लगे। नाचकर वह चला। नहीं नहीं, भानुनंदिनी की निंदा करने वाली को मैं उस पार नहीं ले जाऊंगी। मानो सिर हिलाकर ये कहते हुए स्पर्श के भय से भाग निकली हो। युवती को यमुना की चंचल तरंगे बहा ले चली। नौकारोहियों ने किसी प्रकार निकाला। उसका सिर नीचा हो गया था। आकर बोली, वैद्यराज, यदि मैं सती नहीं तो सती सावित्री, सती शिरोमणि, शैलेंद्र नंदिनी भी इस विधान से जल नहीं ला सकती। तरुण वैद्य ने हंसकर कहा, देवी, सती की महिमा तुम्हें ज्ञान नहीं। इस प्रकार वृद्धा की परीक्षा थी। उसी भांति नई रस्सी का निर्माण कर वैद्यराज ने केशव सेतु की रचना की, किंतु जो दशा युवती की हुई वही उस वृद्ध माता की हुई। ब्रजेश्वरी के मुख पर निराशा छा गई। हाय, मेरे नीलमणि का क्या होगा? वैद्यराज, तुम यदि किसी सती का परिचय जानते हो तो बताओ। यशोदा मैया वैद्य की ओर कातर दृष्टि से देखकर बोली, नंदरानी, यशोदा मैया, ज्योतिष गणना से बता सकता हूँ, कहकर वैद्यराज धरती पर रेखा अंकित करने लगे। कुछ देर तक विविध चित्र, अनेक यंत्रों की रचना करते रहे। फिर प्रफुल्ल चित्त से बोल उठे, यशोदा मैया, चिंता की बात नहीं। इसी ब्रज में एक परम सती है। उन सती के चरण रज से विश्व पावन होगा। उन्हें बुलाओ। उनका नाम है श्री राधा। श्री राधा को इस घटना का पता नहीं था। वे तो एकांत महल में बैठी कुसुमों की माला गूंथ रही हैं। उनके सामने त्रिभंग ललित प्रियतम श्याम सुंदर की मानस मूर्ति है। नेत्र झर रहे हैं और वे अपने प्रियतम को अपने हृदय की बात सुना रही हैं। मेरी प्रियतम, और मैं तुम्हें क्या कहूँ, बस इतना ही तो जानती हूँ, जीवन में, मृत्यु में, जन्म में तुम ही मेरे प्राणनाथ रहना। तुम्हारे चरण एवं मेरे प्राणों में प्रेम की गांठ लग गई है। मैं सब कुछ तुम्हें समर्पित कर एकांत मन से तुम्हारी दासी हो चुकी हूँ। मेरे प्राणेश्वर, मैं सोच कर देखती हूँ, इस त्रिभुवन में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कौन है? राधा कहकर मुझे पुकारने वाला तुम्हारे सिवा और कोई भी तो नहीं है। मैं किसके समीप जाकर खड़ी हूँ? इस गोकुल में कौन है जिसे मैं अपना कहूँ? सर्वत्र ज्वाला है, एकमात्र तुम्हारे युगल चरण कमल ही शीतल हैं। उन्हें शीतल देखकर ही मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। तुम्हारे लिए भी अब ये उचित है कि मुझ अबला को चरणों में स्थान दे दो। मुझे अपने शीतल चरणों से दूर मत फेंक देना। नाथ, सोच कर देखती हूँ मेरे प्राणनाथ, तुम्हारे बिना अब मेरी अन्य गति ही कहाँ है? तुम यदि दूर फेंक दोगे तो मैं अबला कहाँ जाऊँगी? मेरे प्रियतम, एक निमेष के लिए भी जब तुम्हें नहीं देख पाती तो मेरे प्राण निकलने लगते हैं। मेरे स्पर्श मणि तुम्हें ही तो अपने अंगों का भूषण बनाकर गले में धारण करती हैं। जिस क्षण किशोरी ने ब्रजरानी का आदेश सुना, ये जाना कि श्री कृष्णचंद्र बीमार हैं कि बस उसी क्षण विक्षिप्त सी दौड़ी गौशाला में आ पहुंची।
उनके आते ही संपूर्ण गौशाला उद्वासित हो उठी। वैद्य आसन से उठे, भानु किशोरी के आगे सिर टेक दिया। श्री राधा जल भरने चली। तामल तरु से सन्नद्ध प्रियतम के केशों से निर्मित उस रस्सी को उन्होंने प्रणाम किया, फिर उस पर अपनी कोमल चरण रखकर चल पड़ी। मध्य धारा में जाकर एक बार किशोरी ने पीछे की ओर फिरकर देखा। सती की जय हो, श्री राधा की जय हो। तो मूल नाद से यमुना कूल आनंदित हो रहा था। कालिंदी नदी यमुना मैया भी उमंग में भर कर ऊंची ऊंची लहरें ले रही थी, मानो कूल को तोड़कर वृंदावन को अपलावित कर देंगी। श्री राधा ने ये आनंद कोलाहल सुनकर, आनंद प्रकंपन देखकर ही आश्चर्य से पीछे की ओर देखा था। क्रमशः 3 बार किशोरी इस सेतु पर इस पार से उस पार तक हो गई, फिर सहस्त्र छिद्रों वाली कलसी को जल से पूर्ण करने चली। बाएं हाथ से कलसी को डुबाया, कलसी ऊपर तक भर गई। उसे सिर पर रखकर गौशाला की ओर चल पड़ी। आकाश से तो पुष्पों की वर्षा होने लगी थी। गोप सुंदरियों ने उसी क्षण तोड़ तोड़ कर भानु किशोरी के चरणों में इतने पुष्प चढ़ाए कि वह संपूर्ण पथ फूलों से भर गया। श्री राधा ने कलसी तरुण वैद्य के सामने रख दी। वैद्यराज के नेत्र सजल हो रहे थे। वे बोले, देवी, तुम ही अपने पवित्र हस्त कमलों से एक अंजलि जल नंदनंदन पर डाल दो। आज्ञा मानकर लज्जा से अवनत हुई किशोरी ने अंजलि में जल लिया और श्री कृष्णचंद्र पर बिखेर दिया। श्री कृष्णचंद्र ऐसे उठे मानो सोकर जगे हों। सिर नीचा किया भानु किशोरी अपने घर की ओर चल रही हैं तथा उनके पीछे अभी अभी कुछ देर पहले जो गोपियां उनके चरित्र पर धूल उछाला करती, वे अपने आंचल में उनकी चरण रज बटोरती जा रही हैं। बड़े बड़े वृद्ध गोप सती शिरोमणि श्री राधा किशोरी के चरणों से रंचित उस पथ में लोट लोट कर कृतार्थ हो रहे हैं। बोलो हमारी राधा रानी की जय। है ना अद्भुत लीला। हरे कृष्णा। सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिए और अपने प्रभु की भक्ति में लगे रहिए। हरे कृष्णा।